हाय गाइस, आप अपना ट्रेडिंग कॉस्ट को 30 टू 40% तक रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। मान लीजिए आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो और एक ट्रेड आपने प्लेस किया, 100 रुपीज आपको ट्रेडिंग कॉस्ट लगा। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के साथ 100 से रिड्यूस करके अपना ट्रेडिंग कॉस्ट को 60 टू 65 रुपीज तक कर सकते हो। तो ये 30 टू 40% का बचत आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, यहाँ पे देख सकते हो। दैट्स मीन आप लीगली यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाओगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर पाओगे। ओके, सबसे ऊपर आपको FIU रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा एंड बॉटम सेक्शन में भी यहाँ पर आपको FIU रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर क्लिक करके इसमें जो फ्यूचर का, राइट, क्योंकि ये डेरिवेटिव एक्सचेंज है, डेरिवेटिव में परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो मेकअप फी है 0.016% एंड टेकअप फी है 0.040%। देखिए, मेकर फी वो होता है जब आप लिमिट ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर एग्जीक्यूट कराते हो। आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट ना होकर पेंडिंग ऑर्डर में चला गया एंड उसके बाद जब मार्केट प्राइस हिट करते हैं आपका लिमिट प्राइस को, तब एग्जीक्यूट होते हैं, उसे कहते हैं मेकर ऑर्डर। तो उसमें चार्जेस देख सकते हो टोटल ऑर्डर वैल्यू के ऊपर 0.016, जो नोशनल वैल्यू है वहां पे 0.016% लगता है। कितना कम है। इसके ऊपर कैलकुलेट करके जो भी चार्जेस हो रहा है उसके ऊपर 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आप अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है उनके थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। दैट्स मीन बहुत कम होने वाला है आपका ट्रेडिंग फीस। दैट्स वाई मैंने पहले ही मेंशन किया कि 30 टू 40% तक आप रिड्यूस कर सकते हो आपका ट्रेडिंग कॉस्ट। टेक ऑफ ही, दैट्स मीन जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और इंस्टेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसको कहते हैं टेका। दैट्स मीन आपने मार्केट प्राइस में ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है और मार्केट से लिक्विडिटी को सक किया है। दैट्स वाई वो जो ऑर्डर है उसको टेकर ऑर्डर कहते हैं। टेकर फीस देखिए थोड़ा डबल से भी ज्यादा, 0.040। लेकिन आप अगर और FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ कंपेयर करोगे तो स्टॉक एक्सचेंज आपको थोड़ा कम ही मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, यहाँ पे मैंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। यहाँ पर आप परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर पाओगे, ओनली डेरिवेटिव। यहाँ पर आप स्पॉट में BTC वगैरह में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ओनली डेरिवेटिव में। अब बात करते हैं अकाउंट सेटअप। देखिए, बहुत इजी प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के थ्रू 10% आपको ऐसे ही ट्रेडिंग फीस के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्लिक करिए एंड क्लिक करने के बाद फिल इन योर KYC कंप्लीट करिए एंड देन फंड्स ऐड करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो वेलकम मेल आपको इस तरह मिल जाएगा। एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन लॉग इन करके इस तरह ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर और एक फीचर्स है जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर ली। लॉगिन करने के बाद वॉलेट सेक्शन में देखोगे मेरे पास अभी वॉलेट बैलेंस 300 रुपीज है। अगर आपको और फंड्स ऐड करना है, वॉलेट सेक्शन में आपको क्लिक करना है डिपॉजिट इंस्टेंटली। जैसे कि मैं यहाँ पर डिपॉजिट करूंगा। देखिए, यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए UPI अभी एक्टिव नहीं है, UPI के माध्यम से मत करिए, आपको जस्ट IMPS करना होगा। IMPS करने के लिए यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्टर्ड बैंक है, जैसे कि मेरा HDFC बैंक, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। देन आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। तो नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको ऐड पेई या बेनिफिशियरी ऐड करके आपको ऑप्शन मिलेगा एंड देन आप बेनिफिशियरी ऐड कर दीजिए। टोटल जो कंप्लीट डिटेल्स जो आपको ऐड करना होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स अलग होंगे, बेनिफिशियरी यानी रिसिपिएंट नेम अलग होंगे, तो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप सिंपल फिल आउट करके ये बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, दैट्स वाई अभी मुझे यहाँ पे सेंड करना है। मानिए, देखिए IMPS करूंगा, यहाँ पर मैं 5000 रुपीज़ आपके सामने ऐड करके दिखाता हूँ। मैं जस्ट 5000 रुपीज़, ऑलरेडी 4000 रुपीज़ है एंड यहाँ पर मैं 5000 रुपीज़ ट्रांसफर मोड ऑलवेज सिलेक्ट IMPS, ओनली IMPS के थ्रू ही ऐड कर सकते हो। ऐड ए नोट मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ऐड कर देता हूँ एंड कंटिन्यू। एंड ये देखो मैंने कंफर्म कर रहा हूँ, OTP, यहाँ पर मैंने OTP डाल के सबमिट कर दिया। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए वॉलेट सेक्शन में इंस्टेंट की 8000 रुपीज़, 3000 था, मैंने अभी 5000 ऐड की, 8000 रुपीज़। अब यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट में देख सकते हो कि 997 रुपीज़ है। एक ट्रेड भी मैंने किया था, दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है। मान लो आपके INR वॉलेट में 1 लाख रुपीज़ है और आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपने 20,000 रुपीज़ फ्यूचर वॉलेट में लेके गया। कैसे लेके जाएंगे, यहाँ से। अभी देखो, मैं सबसे पहले फ्यूचर वॉलेट से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ फंडिंग वॉलेट, यानी मेन जो INR वॉलेट है वहाँ पे टोटल अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये देखिए इजीली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। दैट्स मीन 9000 के आसपास अभी मेरे पास INR वॉलेट में है।
मान लो अभी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आयनर वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में फंड्स को ऐड कर दूंगा। तो कैसे ट्रांसफर करना है, सबसे पहले यहाँ पे फंडिंग वॉलेट जो 9000 रुपीज़ है और फ्यूचर वॉलेट में ले जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर 2000 रुपीज़ ले जाऊँगा। तो 2000 रुपीज़ मैंने क्लिक किया, इजीली यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में दिख रहा है। तो 2000 अमाउंट से मैं अभी यहाँ पर एक पोजीशन लेने वाला हूँ। ओके, तो चलो 2000 में मैं यहाँ पर 75x लेवरेज, ये देख सकते हो लेवरेज 150x तक मिल जाते हैं, बट मैं यहाँ पे 111x लेके मैं एक ट्रेड डाल के दिखाता हूँ आपको। ऑर्डर सबमिटेड एंड एग्जीक्यूट भी हो चुका है, आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, तो ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया। वॉलेट में जाके मैं दिखाता हूँ। ये जो फीचर वॉलेट में मैंने 2000 रुपीज़ ऐड किया था, मान लो ये मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया एंड कंप्लीट टोटल जो अमाउंट था वो अमाउंट लॉस हो गया। कौन सा अमाउंट? जो फ्यूचर वॉलेट में मैंने ट्रांसफ़र किया था वो वाला 2000 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स मेरा लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आयनर वॉलेट में जो 7000 रुपीज़ है वो सेफ रहेगा। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर और जाके लिक्विडेशन जो प्राइस है उसको हिट करते हैं, तो भी मेरा जो लॉस होगा वो 2000 से ज़्यादा नहीं होने। अभी देखोगे ना, यहाँ पे पोजीशन में मुझे 31 रुपीज़ 40 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए यहाँ पर क्लिक करके स्टॉप लॉस एंड टारगेट डाल सकते हो। जैसे कि टेक प्रॉफिट, कहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रॉफिट डाल सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे 91,000 में मुझे प्रॉफिट लेना है। ओके, सेट क्वांटिटी, मैक्स क्वांटिटी $15 के आसपास प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस मुझे रखना है 89,000। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी लार्जर देन लिक्विडेशन प्राइस। जो भी लिक्विडेशन प्राइस है उससे ऊपर यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो लिक्विडेशन प्राइस देख सकते हो कि 89,149.3। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस 89,400 में स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। दैट्स मीन $5 का मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है। प्रॉफिट यहाँ पे $15 के आसपास और $5 स्टॉप लॉस। तो चलिए कन्फर्म ऑर्डर, तो ओपन ऑर्डर्स में देख सकते हो कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमारा प्लेस्ड है एंड अभी मुझे 6 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। सारी चीज़ें, अगर आपको इंस्टेंट एग्जिट करना है तो यहाँ से क्लिक करके मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप पहले तो आयनर वॉलेट से, यानी टोटल आपका जो मेन वॉलेट है वहाँ से आप फ्यूचर्स में पैसा लेके जाओ। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करते हो, जो भी लिक्विडेशन प्राइस है वो अगर हिट भी हो जाए तो आपका मैक्स टू मैक्स लॉस कितना होगा? लॉस होगा जो अमाउंट आपका फ्यूचर वॉलेट में है, ना कि आयनर वॉलेट में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट दिखाया कि सार्क एक्सचेंज इंडियाज लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, आप खुद कंपेयर भी कर सकते हो एंड 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करोगे। एंड IMPS के माध्यम से आपको फंड्स ऐड करना है, UPI के माध्यम से नहीं करना है। ओके, UPI, NEFT, RTGS एंड फीस स्ट्रक्चर, मेकर एंड टेकर फीस के बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आयनर वॉलेट एज वेल एज फ्यूचर वॉलेट भी मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आप फंड्स ट्रांसफर करके फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको अगर क्लोज करना है, इंस्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चल रहा है आपको क्लोज करना है। जैसे कि अभी देखो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मार्केट ऑर्डर में क्लोज करो। अगर आप 30 मिनट्स के अंदर, अभी 25 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, अगर आप 30 मिनट्स के अंदर क्लोज कर रहे हो, जैसे कि मैंने ये जो पोजीशन बनाया, कब बनाया? ट्रेड हिस्ट्री में देखो, ट्रेड हो चुका है। ट्रेड हिस्ट्री में देखो 12:17 PM एंड अभी टाइम कितना है? 12:23। दैट्स मीन 5-6 मिनट हुआ है। ओके, और अगर 50 रुपीज़ अभी प्रॉफिट जो चल रहा है, अगर मैं क्लोज करूँ तो क्लोजिंग फीस नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट क्लोज कर दे रहा हूँ मार्केट ऑर्डर में, इंस्टेंट क्लोज हो जाएगा। ओके, 31 रुपीज़ के आसपास होगा शायद। ट्रेड हिस्ट्री, और ये देखो जो फीस जो लगा, सेल करके एग्जिट किया ना, वो 0 लगा। ओके, रियलाइज्ड PNL देख सकते हो 0.26 USDT, यहाँ पे इतना प्रॉफिट हमने बनाया। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कंप्लीट चीज़ें आपको बताया रिव्यू करके कि सार्क एक्सचेंज के थ्रू कैसे आप लो ट्रेडिंग फीस पे करके ट्रेडिंग कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अकाउंट ओपन करिए एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग जाने की शुरुआत करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को।